ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार टू एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रीतनामा टीवी के मंच पर। पहली बार हम लोग सैटरडे की बजाय आज मंडे कर रहे हैं प्रोग्राम। कुछ बिजी टाइम कह लो, कुछ टेक्निकली इशू कह लो, कुछ भी, लेकिन एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के सामने है एक प्यारा सा प्रोग्राम लेके वुमेन्स डे के ऊपर। मार्च का मंथ जो है इंटरनेशनल वुमेन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे साथ तो एक बड़े जेंटलमैन बैठे हुए हैं वुमेन्स के प्रोग्राम में। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए वुमेन्स के ऊपर नरेंद्र मणि कपूर जी इस मंच पर हाजिर हैं। वो इसलिए प्रोग्राम चाहे वुमेन्स का है, लेकिन वुमेन्स का धर्म में क्या स्थान है, धार्मिक रूप से वुमेन्स की अब महत्वता है, क्या वुमेन्स की वैल्यू है और क्या उसकी धर्म के अनुसार उसकी एक कह सकते हैं कि हम जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस सब के बारे में हमें ज्ञान देंगे हमारे ज्ञान के दाता, हमारे गुरुजी, हम जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल गुरुजी नरेंद्र मणि कपूर जी। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतनामा के मंच पर। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मार्च का मंथ जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है इस मंथ को। तो वुमेन्स जो है एक मैं तो इसे बोलती हूँ कि वुमेन्स एक कला है। कला इसलिए क्योंकि एक कला दूसरी कला को जन्म देती है। वुमेन्स एक कला है। इस खूबसूरत प्रकृति को, जो खूबसूरत कलाकृतियों को, इंसानों को जो जन्म देती है, कलाकार ही है। एक नए इंसान की रचना करना एक कलाकार ही कर सकता है, और एक नई सृष्टि की रचना करना ये भी कलाकार कर सकता है। भगवान सबसे बड़ा कलाकार, जिसने इस प्रकृति को बनाया, इस संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, विश्व को बनाया और औरत को खूबसूरत कला बनाया। आगे ये कला औरत जो है आगे पता नहीं कितनी कलाकृतियों को जन्म देती है, एक नई सृष्टि का जन्म करती है। तो औरत भी एक कला है, एक शक्ति है दुर्गा के रूप में, एक ममता का रूप है दुर्गा माता के रूप में, एक राक्षसों का नाश करने वाली है काली माँ के रूप में, ममता की देवी है, लक्ष्मी है लक्ष्मी माता के रूप में। और आज मैं भी औरत हूँ, मेरी माँ भी औरत थी, मेरी आगे बेटी भी औरत है, हम औरतें हैं। लेकिन आज की औरत किसी और ही दिशा की ओर बह चली है, जहां पे आजादी के रूप में वो कहती है कि मैं आजाद हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन आजादी का भी एक अपना लिमिटेशन होता है, आजादी की भी एक अपनी ही अलग डेफिनेशंस है हर। तो आज की औरत जो है आजादी के नाम पे कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ गलत दिशा की ओर बह रही है। वहीं पे अगर गलत दिशा पे बह रही है तो कुछ उसका रूप अच्छे की ओर भी बढ़ रहा है। तो इन सब के बारे में, अच्छी और बुरी धारणाओं के बारे में बात करते हुए, औरत की जो आजादी है उसके बारे में, और जो औरत का जो धार्मिक पक्ष है उसके बारे में बात करेंगे हम नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, मंच आपके हवाले है। तो पहले हम वुमेन्स के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम वुमेन्स की हेल्थ के ऊपर, मेडिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले धार्मिक रूप से अगर हमारे धर्म के अनुसार कहे, जैसे हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। तो औरत की जो है दर्जा है बहुत ऊंचा दिया गया है। तो आप इसके बारे में पहले हमें कुछ, हमारे दर्शकों को और मुझे भी कुछ इस विषय पे रोशनी डालें प्लीज। First of all, I want to extend my profound thanks to you to bringing me on this platform. And the topic is so hot topic these days. As you said it rightly,
the month of March is the month where we celebrate the positivity of the existence of womanhood, Nari Shakti. So from religious perspective, there is a Rig Veda's mantra, Yatra Naryasya Pujyante Ramante Tatra Devata, where the women powerhood is established and worshipped. There the goodness, God resides. तो women का जो दर्जा है ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, क्योंकि women के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। ये जितनी सृष्टि आप देखते हो, it is the beautiful manifestations of the power of the Nari Shakti. And in Hindu Dharma, Sanatana Dharma, there are three pillars of the existence, Brahma, Vishnu, and Mahesh. And they have their own powers in the form of the Nari Shakti. Brahma, Vishnu, and Mahesh. ब्रह्मा जी की जो नारी शक्ति की रूप है वो है लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी. That is the sign of prosperity, goodness, and purity, health, wealth. And विष्णु जी की जो नारी शक्ति का स्वरूप है वो है सरस्वती, the goddess of music, spirituality, ज्ञान, knowledge. तो ये एंड महेश, लॉर्ड शिवा, उनकी जो है वो पार्वती है, द गॉडेस ऑफ पावर. पावर, हम पावर की बातें करते हैं, लेकिन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर, देन वी शुड अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ Durga Ma. So these three entities are responsible for the creation of this beautiful creation. Women powerhood has been established right from the day one in Sanatana Dharma, thousands and thousands years before. And rightly so, at this present time, in the constitution of all over the world, every country, they have established the entity and the dignity of women powerhood. नारी शक्ति के बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती. हम जो बैठे हुए हैं, हम भी नारी शक्ति की रूप में हमें जन्म हुआ है. तो इतनी बड़ी जो सृष्टि को चलाने वाली शक्ति है उसकी हम बात कर रहे हैं. एंड दैट नारी शक्ति, women powerhood, can be manifested in many forms and shapes. You look into the waters, oceans, इतनी सृष्टि है उसके अंदर, वो भी women powerhood की डिस्प्ले है, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं जाता, लेकिन अंदर मिलियंस टाइप की क्रिएशन है. It is the power of womanhood in different form and shapes. And on this planet, there are 7.8 billion people like you and me. And we came on this planet only to the power and creative power of the Nari Shakti. उनके बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती. तो ये हमारी ड्यूटी है, moral, ethical, and spiritual, to recognize and keep the Nari Shakti
at the highest level of our respect. जितनी आप रिस्पेक्ट करोगे नारी शक्ति की, आप में भी उतनी शक्ति आती है. We came to our mothers and everybody know how much love your mother can give you. So that love, if you want to love somebody, you have to understand what my mother was doing to me. That tenderness, selfless power of the feminine force is the display of this creation. So this is my input. जो आपने जो पूछा है कि नारी शक्ति जो है वो क्रिएशन की फाउंडेशन है. एनी देवी देवता और महापुरुष जो भी इस संसार में आए हैं, किसी भी फेथ के हैं, वो नारी शक्ति के थ्रू आए. अगर नारी ना हो तो हम आ नहीं सकते. तो इतनी बड़ी जो पावर है उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते. दैट इज ए ह्यूमन ट्रेजेडी. दीज डेज स्पेशली the women force has not been respected the way it should have been respected. And that is a tragic situation at this point in time. We have to revisit this issue time and again and bring the profound respect for this creative energy, जिसका नाम हम कहते हैं मदर है, सिस्टर है. कई रूपों में हम देखते हैं, क्योंकि उनके बिना सृष्टि चलती नहीं है. So this is the answer to your question, and I hope I cover the issue, whatever you have asked me. तो औरत की हमारे जो धर्म में एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि औरत ही कलाकृति है, औरत ही सृष्टि को जन्म देने वाली है. तो औरत की कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है. अगर कोई भी चीज भगवान ने बनाई है इस जमीन पे, इस संसार में भगवान ने उसकी रचना की है, तो हम सब ये मानते हैं कि वो किसी खास मकसद के लिए है. उसकी कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी हैं. तो औरत की उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों पे भी आप थोड़ा. बात ये है कि when we are talking about the rights and duties, जी ड्यूटी के बिना राइट नहीं होते. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है the freedom of speech. जी Freedom of speech is not a wild idea. There are duties. You have to obey that, and then there is a freedom of speech. Otherwise, you are misusing and abusing the power hidden in between the lines. The same way, नारी शक्ति में जो इतनी बड़ी पावर है, क्योंकि इसके बिना सृष्टि चलती नहीं है. जी आपने ठीक कहा कि ये कला है, ये कलाकार है. जैसे कला, हम एक जगह गए थे तो वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी रॉक थी और उसके आगे एक हैमर और एक चिजल रखी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था कि कलाकार जो है वो इसमें मूर्ति देखता है, क्योंकि उसको वो हैमर एंड चिजल का पता है. और जो आदमी हम बाकी देख रहे हैं विजिटर्स, उनको जो रॉक दिखाई देती है, उनको मूर्ति दिखाई नहीं देती. तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई राइट्स के साथ ड्यूटीज हैं. तो ये आजकल जो चल रहा है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लिबर्टी. एट वन टाइम द नारी शक्ति जो थी उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था प्रॉपरली. वो घरों में ही बैठे थे और एजुकेशन भी बड़ी छोटे लेवल की रहती थी और परिवार के लिए वो काम करते थे. लेकिन अब जो है, ड्यू टू द इंफॉर्मेशन एज, टेक्नोलॉजी, द वर्ल्ड हैज ओपन अप. थ्रू द इंफॉर्मेशन, every corner of the world you can see and talk and do things. So the women powerhood has come out of the
केजेस, जिसको घर कहते थे, अब वो शोल्डर से शोल्डर मिला कर आपके साथ काम कर रही हैं in medicine, in technology, in space, in education, in every level, at every level, you see the companion in the form of the ladies. तो ये जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है, उसमें लिबर्टी तो बड़ी मिली है नारी शक्ति को, लेकिन कई आजकल इट इज बीइंग abused and overly exercised. तो उसमें डिसिप्लिन आना भी बड़ा ज़रूरी है कि नारी शक्ति जब एक बड़ी चीज़ होती है, प्रेशियस, तो हम उसको लॉकर में रख देते हैं। ऐसे ही नारी शक्ति जो है, इट शुड बी द ऑनर ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द कंट्री, ऑफ द कम्युनिटी। उस भावना से लेडीज को आजकल जो इंटरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि दे आर द वन ऑफ द एजेंट्स ऑफ द क्रिएशन, और उस लेवल के ऊपर उनका जो कंडक्ट होना चाहिए। आजकल सोशलाइज में इतनी मिस यूज हो रही है, इस लेवल की बात नहीं हो रही। सो द आइडिया इज एट दिस पॉइंट इन टाइम, due to the advancement of technology and science, Nari Shakti is being felt and seen in every field. But at the same time, the same power is being misapplied and misused. So the suggestion at this point is that we must follow the morality and spirituality. Your conduct must coincide with the dictates of the, like, 10 commandments, RSY के भी 10 commandments हैं, एंड गुरबानी में भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो उसको ध्यान रख के नारी शक्ति को अपने आप को वाइडली डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि आई एम वन ऑफ द divine agent of the creative, and that is my responsibility to keep the society intact and with respect and dignity, because these days these things have been compromised and the quality of life has deteriorated. Thank you. जी नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। सो जैसा कि आपने कहा, और हमारे धर्म के अनुसार भी, और औरत एक कला है, कलाकृतियों को जन्म देती है, मानव को जन्म देती है, खूबसूरत सृष्टि की रचना करती है। तो खूबसूरत सृष्टि की रचना जो करने वाली है, उसको खुद भी खूबसूरत होना चाहिए, जरूरी। मैं बात चेहरे की और रंग रूप की नहीं कर रही हूँ। रंग रूप तो भगवान का बनाया हुआ, फूल गुलाब का भी होता है, फूल व्हाइट भी होता है, कई तरह के फूल होते हैं, वो तो भगवान ने जो कलर बनाया सृष्टि के वो है। मैं बात इनर ब्यूटी की कर रही हूँ कि इनर ब्यूटी भी खूबसूरत होनी चाहिए, तंदुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्त शरीर से तंदुरुस्त सृष्टि की रचना होगी। तो आज की औरत वाकई में नरेंद्र जी बहुत लाइफ जो है, जैसा आपने बताया कि हर फील्ड में काम कर रही है। कंधे, एक नर के साथ नारी जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें औरत काम नहीं कर रही है। लेकिन उसके साथ ये भी सच है कि औरत बाहर और घर दोनों का काम कर रही है। जबकि हमारी जो मानव जाति है, उसमें अगर मर्द को गिना जाए तो वो सिर्फ बाहर का काम करते हैं। बहुत कम मर्द हैं जो घर का काम करते हैं, लेकिन औरत जो है वो दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों नहीं, आप कहें कि बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। वो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है, बच्चों को घर में पालना पोषना करना, अपने सास ससुर अपने माँ बाप की देख रेख करना, घर की साफ सफाई करना, अपने हस्बैंड की जिम्मेवारियां निभाना, उसके बाद फिर जॉब भी करना। तो औरत बहुत सारा जो अपने ऊपर, हम इसे वजन कह ले, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजन कह ले, लेके चलती है। और आजकल मोस्टली जो वुमेन्स है वो स्ट्रेस के शिकार भी हो रही है, कुछ मेरे हिसाब से कामकाज के चलते, और कुछ
एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर भी ऐसा ही हो चुका है कि भाग दौड़ लगी हुई है। तो अपने आप को ध्यान में रखना औरत भूल जाती है, परिवार का ध्यान रखते रखते। तो उसके बारे में नरेंद्र जी आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि मेडिटेशन कोई ऐसा जरिया, कोई ऐसी विधि जिसके जरिए वो डॉक्टरों की बजाय घर में ही अपने आप मेडिटेशन को फॉलो करके अपने आप को तंदुरुस्त रख सके। प्रीति जी, आपका क्वेश्चन इज वेरी रेलेवेंट because these days there's a lot of tension. Both sexes, आदमियों की भी वही हालत है और लेडीज की भी वही हालत है. There's a lot of pressure from all sides, and human body has not changed. Since the day man was made, the same body is there. 2 eyes, 2 ears, 1 mouth, nose, arms, legs, all the internal organs. किसी के 6 hearts नहीं हैं, कुछ नहीं बदला. It is the same thing, but the quality of life has changed due to the pressure, due to rat race. Now we have to understand, first of all, our human body, अगर इसको हम समझ लें, तो does not matter where you live. You can live at the top of the mountain, in the depths of the water, does not matter. Human body is made of 5 gross elements, and those are the air, fire, earth, and sky, and the what you call that air, fire, earth, sky, and one more element I will mention. These are the 5 gross elements with which our body is constituted. And these 5 elements are changeable. Everything is changing. एक बच्चे को अगर आप चेयर के ऊपर उठा दो, 5 साल का बच्चा है, और उसको 20 साल उठने ना दो, वहीं खाना वाना दो, वो बैठा बैठा बदल जाता है. Because the elements with which the outer frame is made, it is changing. Inside there is a subtle body made of 3 elements: mind, intellect, and ego. These are 3 invisible elements, nobody can see it. And that is the trick to live peacefully, healthy, if you are in a position to understand that concept. Your mind produces thoughts, and those are screened through the screening process of your intellect. And if your intellect is attached to your ego, जिसमें हम मैं करते हैं, then you are in your memory, you are holding the negativity of others. But if your screening process through your intellect is attached to the divine spark, divine force, soul, Jivatma, then your memory is functioning at the optimum level and is holding the positivity of others. So people who are holding the negativity of others because they are egomania, and they are very possessive, they are very angry, all those bad things creep up in that state of mind. And as we said it before, that it is the mind over body. जैसा आपका माइंड है वैसे आपकी बॉडी है. हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी. सिक माइंड, सिक बॉडी. बॉडी, ये माइंड आपका है. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. You cannot blame anybody. So then you must know the technique and tool. You don't have to buy anything from outside. Like when the girl is pregnant, I'm just mentioning with reference to the context. जब बच्चे ने पैदा होना होता है तो वो घर में ही रहती है. जो परिवार में खाना बनता है वो खाती है. कोई बाहर से चीज़ नहीं, जिस घर का बना हुआ खाना खाती है. लेकिन जब वो बच्चा आता है, उसमें जो कुछ मटेरियल लगा हुआ है, बोन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, स्किन है, डिफरेंट टाइप की फॉर्मेशन है, कोई मटेरियल अंदर नहीं गया. वही फूड सब ने घर में खाई है. लेकिन जब उस बच्चा आया है तो वो इतनी अद्भुत सप्लाई जो थी वो कहाँ से आ गई? वो सप्लाइड, क्योंकि बाहर से कोई मटेरियल गया नहीं.
सो दैट इज ए मिराकल। मिराकल रिस्पेक्ट से आदमी झुक जाता है। हम समझते नहीं है कि ये जो जिसको हम मदर कहते हैं, सिस्टर कहते हैं, इसके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है। दिस इज जस्ट ए स्मॉल डिस्प्ले। लुक अराउंड, एलिफेंट्स, crocodiles, 7.8 बिलियन लोग, एंड ईच एंटिटी इज डिफरेंट। कोई जीव जंतु किसी से नहीं मिलता, यूनिक है बाय इटसेल्फ। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी और उसमें यूनिटी देखना, इट इज मिराकल। झुक जाता है आपका शरीर। आप हम सोचते नहीं है, इस ढंग से सोचते नहीं। तो जब आपको पता है कि ये जो बच्चा आया है ये किसके थ्रू आया है और इसमें कितनी पावर है। खाना पीना तो वही था, किसी ने हड्डी नहीं बाहर रख दी, किसी ने दिल नहीं बाहर से दिया, कोई सप्लाई बाहर से ले गई। तो इतनी बड़ी जो मिराकल क्रिएशन है उसके आगे तो सिर झुक जाता है। तभी कहते हैं यत्र नार्यस्य पूजन्ते, जहाँ विमेनहुड की रिस्पेक्ट है दिल से, वहाँ जो है गुडनेस प्रिवेल्स। देवता मीन्स गुडनेस। So the idea which we were discussing at this point in time, that you can, because if the mind is not focused, हमारे माइंड फोकस नहीं है, किसी के भी नहीं फोकस, because we have lost the technique and tool to apply, how to apply it. बट अब जैसे बच्चा बाहर से अंदर से आता है अपने आप, ऐसे ही ये भी सिस्टम है मेडिटेशन का। लेकिन यू मस्ट नो हाउ टू टैप दोस डिवाइन प्लग। तो उसमें ये है कि माइंड जब आपकी मेमोरी चौक है विद नेगेटिविटी, क्योंकि आप हर बात के लिए आप मैं हम करते हैं। देर आर टू वर्ड्स to make the point very clear. One is the creation created by the creator. ईश्वर की जो बनाई, वाहिगुरु की बनाई हुई, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, उसमें हमने नहीं रहते। मैन मेड दुनिया में हम रहते हैं। हमने मकान बना लिया, कारें ले ली, बच्चे पैदा कर दिए, एंड देन कॉलेजेस आ गए, स्कूल्स आ गए, टीचर्स आ गए। दिस इज ऑल मैन मेड। हमने बनाए हैं, हमने। और जिसने जो कुछ बनाया उसके साथ उसकी मैं जुड़ी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ आईनेस। क्योंकि आप आई आई का लगाते हो उसके साथ, मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड, मेरी जॉब, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आईनेस। तो इस आईनेस के वर्ड में जहाँ पे हम रहते हैं तो आई बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, जिसका नाम इंग्लिश में हम कहते हैं ईगो। तो जिसकी ईगो, नो दिस इज ए लिटमस टेस्ट, जिसकी ईगो वेरी स्ट्रांग है उसमें ये गुस्सा बड़ा है, इस फुल ऑफ एंगर, क्योंकि छोटी सी बात से भड़क जाएंगे वो लोग, छोटी सी बात है। तो ये लिटमस टेस्ट है कि उसकी ईगो, जिसकी ईगो स्ट्रांग है उसको एंगर आता है। जिसको एंगर आता है दैट इंडिविजुअल इज वेरी अटैच टू द थिंग्स। क्यों इसलिए एंगर आता है कि उसके पास इतनी बड़ी एस्टेट है एंड पीपल आर नॉट गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट स्टेटस। तो उसमें वो बड़ा उथल पुथल में रहता है इमोशनली। इमोशंस आर टोटली टोटली कंप्रोमाइज। जिसकी इमोशंस कंप्रोमाइज है उसका इम्यून सिस्टम इज गॉन। जिसका इम्यून सिस्टम इज गॉन, इट्स a clear invitation to the outer attacks. ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, you will lose the sleep, and anxiety आएगी, and then so forth and so on. This slippery road starts. So now why it starts? It started with me. If I stop using the word I, that nothing belongs to me, everything belongs to Vaheguru, everything belongs to God, Ishwar. I am only a trustee. I am just using it and taking care of. अगर ऐसी भावना है तो आपकी जो ईगो है वो मैनेज हो जाएगी। आप आई आई नहीं करोगे,
आप कहोगे ये ईश्वर का ही है, ये ईश्वर का है, मैं तो सिर्फ एजेंट हूँ, आई विल यूज इट एंड देन गो अवे। क्योंकि सृष्टि रुकती नहीं है। लाखों लोग रोज मर रहे हैं, राइट? लाखों लोग रोज आ रहे हैं बच्चे के रूप में। हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड जो है भरे पड़े हैं, ऐसे ही फ्यूनरल होम भरे पड़े हैं। तो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और साइलेंट ऑपरेशन है, किसी को कोई पता नहीं। जिसके घर में आता है उसी को ही पता है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं है। इतनी बड़ी ट्रांजिशन एवरी मोमेंट हो रही है इस प्लेनेट के ऊपर। हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों बच्चे आ रहे हैं, एंड इट इज साइलेंट ऑपरेशन. So the point I am making is that until and unless you manage your ego, you are an angry person. तो एंगर को मैनेजमेंट करने के लिए यू हैव टू सबड्यूज योर ईगो. ईगो, द डेफिनेशन ऑफ ईगो द अदर डे आई गेव, you pretend what you are not. That is called ego. So don't do that, and try to practice the art of detachment in attachment. Nothing belongs to you. You become naked, you go naked. Everything belongs to the Almighty God, ईश्वर, अल्लाह, मैं गुरु. उनकी चीज, उनकी सृष्टि है, ये चलती रहती है. We are the visitor. We are holding visitor visa. We don't know the expiry date. So our transition on this on this earth is very, very short. And so nothing belongs to you. You use the things and let it go. Car, if you have a car, use it, but don't become the owner. So that is the duty of the trustee. One is trustee, one is ownership. We go on vacation and live in very comfortable, expensive hotel. We enjoy only because we are not thinking that this hotel belongs to me. You know that you have to leave within a week. So the same way in our houses also, your house does not belong to you, it will stay there. इस हाउस में कई आए कई चले गए, आपके पीछे भी लाइन लगी हुई है खरीदने के लिए. सो ये कॉन्सेप्ट अगर चेंज कर दें हम, कि नथिंग बिलोंग्स टू मी, बट इट डज नॉट मेक यू wilderness situation. You are the trustee, you have to take care of. In Bhagavad Gita, there is a very profound verse which says, which the meaning is, we are not the bodies, we are living in the bodies. We are not the bodies, we are living in the bodies. You are the जीवात्मा, आप शरीर नहीं हैं. मृत्यु शरीर की होती है, आपकी नहीं होती. आपकी जर्नी चलती रहती है. तो ये जो शरीर जो आपको मिला हुआ है, जिसमें आप रहते हो, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ इट. क्योंकि ये आपकी बॉडी, बट आप बॉडी नहीं हो. जैसे अपने घर का, कार का ख्याल रखते हो, टेक केयर ऑफ इट. अगर कार में कोई मतलब ऑयल चेंज करना है या टायर चेंज करने हैं, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द कार. आप जाके मैकेनिक को यही कहते हो कि कार की ये प्रॉब्लम है. आप अपनी थिंकिंग चेंज कर दो. जब डॉक्टर की विजिट भी हो तो डॉक्टर साहब को कहो, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ, ये मेरी बॉडी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ उसमें ये तकलीफ है. तो ये जो डिस्टिंक्शन क्रिएट करके अपने ईगो को मैनेज करना, once the ego is managed, your anger is managed. Once your anger is managed, your attachment is also managed. And then your body becomes healthy. Emotions are perfect in their own right. You sleep nicely, you interact with people nicely, inner peace is established. But this can happen only. So at this point in time, as you mentioned that ladies are very much overburdened with responsibility. So the best, they must try to get time on a daily basis, an hour or half an hour, and do the meditation.
Meditation is an art to manage the mind. Once your mind is managed, it is focused. Once the mind is focused, the stress is gone. Once the stress is gone, immune system is okay. Your digestive system works at the optimum level. So these are the do's and don'ts at this point in time. Thank you, Preeti. थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो ये हो गया हमारा, आपने हमें बताया औरत का धार्मिक महत्व, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटियां, और वाकई में सही बात है कि जो एंगरनेस है वो सबसे बड़ी जड़ है बीमारियों की भी। अगर हम गिने तो एंगरनेस से, ईगो से एंगरनेस आएगा, एंगरनेस से तरह तरह की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, पता नहीं कितनी कितनी भयानक बीमारियां जो है इन चीजों की। ये अगर सोचा जाए तो ये जड़ होता है एंगरनेस। गुस्से से इंसान अपना आपा खोता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। तो औरत एक, जैसे हम यही बात कर रहे हैं कि औरत एक कलाकृति है जो दूसरी कलाकृति को जन्म देती है। तो उसका अपना स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर वो स्वस्थ है तो संसार, परिवार स्वस्थ है, परिवार स्वस्थ है, सेहतमंद है तो समाज सेहतमंद है, समाज सेहतमंद है तो पूरा संसार सेहतमंद है। तो ये हमने आज बात की औरत के बारे में। मैं आप सबसे ये नरेंद्र जी की बातों से पूरी सहमत हूँ, और आप सबसे भी निवेदन करूंगी, जो भी मेरी बहनें ने इस प्रोग्राम को वॉच कर रही है, जब वॉच करेंगी तो प्लीज, हम औरतें हैं, औरत को इनर ब्यूटी को पहचाने, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचाने। आप सृजनहार हो, अपने आप को स्वस्थ रखें, अच्छी सोच का मालक रखें, बीमारियों से मुक्ति पाए, ईगो का त्याग करें। और यही हमारा वुमेन्स डे पे एक संकल्प होना चाहिए, एक वादा होना चाहिए कि हम औरत हैं, हम नारी शक्ति हैं, हम जननी हैं, हमने अपने आप को स्वस्थ रखना है, ईगो और एंगरनेस फ्री रखना है, और मेडिटेशन के जरिए अपने आप को हेल्दी भी रखना है। तो इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड पीस पे। वर्ल्ड पीस पे आज सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं जानता कि आज संसार में क्या हो रहा है। विश्व युद्ध के कंगार पे खड़े हैं हम लोग, रोज नए नए इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं जो दिल दहलाने वाले हैं। लाखों जो है जो हमारे इस पे बात करते हुए भी अंदर से इमोशन आता है, दिल नहीं रोकते खड़े होते हैं कि आप देखो कितना कत्ले आम हो रहा है, कितने तरह के बेकसूर निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं विश्व में। हर जगह पे हर तरीके से एक जैसे नरसंहार सा फैला हुआ है, तो कहीं पे भी शांति नहीं है। तो नरेंद्र जी, वर्ल्ड पीस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर, 5-7 मिनट के लिए प्लीज, कि इस वर्ल्ड में जो इतना फैला हुआ है, ये अशांति फैली हुई है, इसमें हम अपने आप को कैसे, अपने आप को मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, और किस तरह से इस समस्या का हल हो सकता है। प्रीति जी, बात ये है ये कि गलत लोगों के हाथ में मैनेजमेंट आ गया है। जी Because if you look at forget about the national level, आप घरों में देखो जी जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, जी वो भी आपस में पीसफुली नहीं रह रहे, जी क्योंकि the art of peace is totally obliterated. तो peace starts at home. Buck starts with us. We have to come peaceful to make the world peaceful. ये जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं किसी भी कंट्री के, जो जिनके हाथ में पावर है, दे आर नॉट पीसफुल पीपल। They became leaders through the democratic process or autocratic process and gained the power. But basically, they are not the peaceful people. So, जी if, and that power is being abused, and excessively they are destroying the creation. अब देखो, हम तो टीवी पे सोफे पे बैठ के न्यूज़ देख लेते हैं, हजारों लोग रोज मर रहे हैं, जी और जिसके पास डिस्ट्रक्शन ज्यादा है, हम दुनिया ये समझती है कि ये लीडर बड़ा अच्छा है,
ये जीत जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन में विश्वास हो गया, क्रिएशन में नहीं। एंड जिनके पास जितनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ज्यादा, वो अपने आप को बड़े पावरफुल समझते हैं। एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ टुडेज डिवाइड ऑफ पीस दिस वर्ल्ड। इतनी किलिंग ऑन अ डेली बेसिस हो रही है, डेली बेसिस। हमें तो वी डोंट हैव द practical feeling, because we are not the evidence. We don't live there. People who live there, it is terrible, terrible. So the only solution is, first of all, posterity, for upcoming leadership, ये स्कूलों में, घरों में हमें पीसफुल बनना होगा। क्योंकि ये स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज में, दे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। If these entities at this level, grassroots level, people are not peaceful, you cannot bring peace when they become in the politics and get power, because they are not peaceful. So it is my suggestion at this point in time that practice peace at home. First of all, whatever you want in this world, become that. If you want peace in the world, you should be peaceful. You are the change. And the first जो कड़ी होती है, वो होती है house. Our houses must be peaceful. And since all the leaders come from the homes, because the homes are not peaceful, that is why this whole turmoil is going on at the world level. Unfortunately, the wrong people, agitated people, unpeaceful people, people full of hate, with whatever reason, they are holding the power in the world. And that is why this killing, I don't know. Then they go to churches, gurdwaras, temples, and synagogues and pray to Almighty. Are you kidding me? You are doing things. You stop it. Buck stop with you. So for better future, we the people at our own level must become peaceful, because one of us will be the leader. And if I have not practiced the peace, then when I will become the leader, I will get the power, I will do the same thing, because I didn't practice peace. So it is our moral duty that at education level, in schools, in universities, in offices, in homes, try to become peaceful, because one of you will be the leader. So it is the overall evaluation that in universities, colleges, schools, and offices, at homes, people should become the peaceful entities. And that peace can come only, as we discussed before, the art of meditation. Control yourself, understand your body, and bring the positivity in your heart. Squeeze out the hate from your memory. Your memory is choked. Collectively, human memory is choked with negativity, with hate. And when there is a hate, there is no peace. When there is no peace, there is a violence, and it continues. ये जो राक्षस वृत्ति है, even at the time of Satyug, Treta, Dwapar, there was Devtas and Rakshas. And it is the Devtas which prevail. Rakshas was taken care of. So it is at our own level individually, it is responsibility to become peaceful, exercise, and make your home peaceful, and then go and touch the society, in the neighborhood, in your community. When you are peaceful, you will make the peace. When you are not peaceful. So this is what is going on, that people are not sensitive, that peace starts at home.
home and home. बिल्कुल नंदन जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई भी काम की शुरुआत जो है पहले अपने आप से ही होती है। पहले खुद से करें, पहले अपने घर में शांति लेके आए, क्योंकि ये वर्ड तो बाद में है, पहले मोस्टली ये सब स्टार्ट हमारे घर से। हम एक दूसरे को पहले सहना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें, अपने घर में शांति आए, फिर सोसाइटी में आए, समाज में आए, तो वर्ल्ड में आए, क्योंकि समाज भी हमसे ही बनता है और संसार भी हमारे समाज से ही बनता है। एक बंदे से ना संसार बनता है, ना समाज बनता है, ना सोसाइटी बनती है, ना परिवार बनता है। तो शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। पहले हम खुद बर्दाश्त करना सीखें। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हमें आज। और हमारा जो समय है और ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन मन करता है और सुनने के लिए अच्छी बातें हमेशा ही, लेकिन वक्त का तकाजा रखना पड़ता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आज नरेंद्र जी से बात की, जाना कि धार्मिक पक्ष से औरत का स्थान और औरत अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकती है, और वर्ल्ड पीस के बारे में। तो जाते जाते मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी, और मैं भी यही आप लोगों से सीखती हूँ, और मैं ही आप आगे मैं ही सजेशन भी देती हूँ कि हम औरतें हैं, हमें अपनी इनर ब्यूटी को पहचानना होगा। गलत रास्ते पर मुड़ने की बजाय हमें सोचना होगा हम संसार में किस लिए आए हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, हमारी कुछ धार्मिक पक्ष से हमारी जिम्मेवारियां हैं, जिन्हें हमें खूबसूरती से निभाना है। और इस खूबसूरती को निभाने के लिए हमें अंदर ब्यूटी, इनर ब्यूटी से, यानी कि तंदुरुस्ती से जो है हमारे लिए जरूरी है। हमारी बॉडी तंदुरुस्त होनी चाहिए, हमारी सोच तंदुरुस्त होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज की सृजना कर सकती हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर सकती हैं, और अपने बड़ों की सेवा कर सकती हैं, और एक अच्छे समाज की सृजना कर सकती हैं। वर्ल्ड पीस के लिए भी शुरुआत हमारे घर से ही होती है, सोचा जाए तो वो भी वोमेन पे आ टिकती है, क्योंकि एक वोमेन्स जो है वही परिवार को समझाती है, सिखाती है, संभालती है। तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, सहनशीलता सिखाना, खुद भी सब्र रखना, सहनशीलता सीखना, इनर पीस से शुरुआत करेंगे, अपने बच्चों तक, अपने परिवार से, फिर उसके बाद नेबरहुड, सोसाइटी, समाज और विश्व। तो बूंद बूंद से घड़ा बनता है, एक एक की सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। सो वुमेन दिवस की आप सभी वुमेन्स को, और बीच में मुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप एक खूबसूरत कलाकृति है, इस संसार की सृजनहार है। आप लोग का तंदुरुस्त होना, यानी आपका, बीच में मैं भी आती हूँ, हम लोगों का तंदुरुस्त होना, अंदर से खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। आजादी के नाम पे गलत दिशा में मत मुड़िए, सोच को अच्छा रखिए, और अच्छे समाज की संरचना कीजिए। इस वक्त आप लोगों से इजाजत लेते हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया। और जिन्होंने वॉच किया, कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे, वीरेंद्र जी, मनोहर जी, गौतम जी, कोमल जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रोग्राम आगे शेयर करेंगे, ताकि अच्छी बातें है ना, कहते हैं कि सब जगह पे जानी चाहिए। जैसे जाते जाते गुरु नानक देव जी की छोटी सी मैं एक कथा शेयर करती हूँ कि एक बार वो किसी गांव में गए, तो उन्होंने उनको गांव वालों ने उनको पूछा भी नहीं, कोई भाव तोल ही नहीं दिया, तो वो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि बसते रहो, खुश रहो, यहाँ पे बसे रहो। दूसरे गांव में गए तो उन लोगों ने बहुत आव भगत किया, बहुत सेवा भगत की गुरु जी की, तो उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाओ, उजड़ जाओ। तो मर्दाना जी ने पूछा कि अरे बाबा जी, ये क्या, जिन्होंने तो आपको पूछा ही नहीं, आपने उनको आशीर्वाद दिया कि खुश रहो, यहीं पे आबाद रहो, और जिन्होंने आपकी सेवा भक्ति की उनको आपने कहा कि उजड़ जाओ। ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये क्या आपका मतलब, मेरे को समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने समझाया कि देख बेटा, जो अच्छी चीजें हैं भाई, वो सब जगह पे जानी चाहिए। ये अच्छे लोग हैं, अगर ये सब जगह पे जाएंगे तो ये समाज में अच्छाई ही फैलाएंगे। तो इसलिए इनका फैलना, इनका उजड़ना बहुत जरूरी है। हर पूरे संसार में ऐसे लोगों को होना चाहिए। और जो लोगों में नफरत भरी है, कुछ मन में प्यार नहीं है, द्वेष भावना है, उन लोगों का कहीं पे भी रहना अच्छा नहीं है। वो जरूरी है कि वो इसी जगह पे रहे, अच्छा है, ना वो बाहर फैले, ना वो हेट फैलाए।
तो इसलिए उनका एक ही जगह पे आबाद रहना जरूरी है। इसलिए मैंने ये आशीर्वाद दिया कि तुम यहीं पे आबाद रहो, और अच्छे लोगों को मैंने बोला भी सारे संसार में फैल जाओ ताकि अच्छाइयाँ फैल जाए। तो इस बात के जरिए भी मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो अच्छी बातें हैं, जैसे नरेंद्र जी ने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर की है, तो इन अब आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, प्रोग्राम शेयर करेंगे, तो सबको ये बातें सुनने को मिलेंगी। थोड़ी देर बैठेंगे, मेडिटेशन का समय होगा, अपने आप को संभालेंगे, अपने आप को सोचेंगे, कोई बात पता नहीं कब दिल को टच कर जाए और हम अपने आप को बदल डालें। सो इसलिए प्रोग्राम को शेयर जरूर करें और अपनी राय और कमेंट जरूर शेयर करें। कमेंट के जरिए, ईमेल के जरिए आप अपनी राय, आप अपने जो भी विचार है, मशवरे हैं, सलाह है, हमसे शेयर कर सकते हैं। ईमेल हमारी आपके पास है, preetnamausa@gmail.com, और व्हाट्सएप भी सबके पास है। बाकी आ, फिर नए शो के साथ आपको मिलेंगे, नए प्रोग्राम में एक बार फिर। अभी आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग प्रीतनामा टीवी। इट्स योर ऑन टीवी चैनल, इट्स योर ऑन न्यूज़पेपर। आपका अपना है, आपकी मलकियत है, तो ऐसे ही प्यार देते रहे। नरेंद्र जी, एक बार जाते जाते फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको तंदुरुस्त रखे ताकि हम आपसे इस तरह की अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें। Let me say a few words. The way Sure. you serving the community in जी, different forms and shapes, it is exemplary. Kindly keep it up. And you are a leader in, this is called leadership, to change the minds of the people with positivity. That is the responsibility of the teacher and the leader. And you are both of them. Keep up the good work. We are with you, around you, behind you all the time. Jai Shri थैंक यू सो Krishna. मच। जय Jai श्री Shri. कृष्ण जी। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।